हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे फॉर ACC 131 के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के MCQ बेस्ड क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ACC 131 एग्ज़ाम के लिए। तो अपनी फ्री वीडियो की जो सीरीज़ चल रही है ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन की, इसके सभी वीडियोज़ का लाभ ज़रूर लीजिएगा। एक नोट्स बनाइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अंत में यही नोट्स आपके सबसे हेल्पफुल होने वाले हैं। ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन जो है ये सबसे अनप्रिडिक्टेबल सेक्शन, क्योंकि इसके सिलेबस कोई डिफाइन नहीं है। तो इसको केवल आप लोग एक तरीके से समझ सकते हैं पेपर एनालाइज करके। तो ये काम हम लोगों ने आपके लिए कर दिया है। उसी हिसाब से क्वेश्चंस की सीरीज़ चलाई जा रही है। आप लोग कम डेफिनेटली वॉच करिए और आप लोग एग्ज़ाम में 22+ क्वेश्चन सही करने के एलिजिबल हो जाएंगे, बस इन्हीं सब फ्री वीडियो से। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाई ACC डिफेंस अकेडमी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द हाई कोर्ट्स इन इंडिया वर फर्स्ट स्टार्टेड एट, हाई कोर्ट जो है पहली बार इंडिया में कब स्टार्ट किए गए थे। ऑप्शन डी, मद्रास और बॉम्बे में हाई कोर्ट सबसे पहले स्टार्ट किए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पंचायती राज, पंचायती राज से कौन रिलेटेड है। बलवंत राय मेहता समिति 3 टायर के सिस्टम की बात की थी, और वो 3 टायर सिस्टम क्या है, एक ब्लॉक ग्राम स्तर पे, एक ब्लॉक स्तर पे, एक जिला स्तर पे। ठीक है, और सबको पता है पंचायती राज सिस्टम के बारे में कि 73वां संविधान संशोधन और 11वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है 1992 में। बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसकी स्थापना की गई थी, स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, और चाहे वो लोकल बॉडी गवर्नमेंट से चाहे पंचायत, 1/3 वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया है इसमें। जुडिशियल रिव्यू फंक्शन सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है। जुडिशियल रिव्यू जो कार्य है उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब होता है। एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉज। देखो, रिव्यू कोर्ट जजमेंट का मतलब नहीं होता है जुडिशियल रिव्यू, कभी नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही लगाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी इन द कंट्री, ये भी गलत है। एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉज मतलब किसी भी नियम का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल के आधार पे, संविधान के आधार पे वो कानून कितना सही है, इस बात को एग्जामिन करना। दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड दिस इज द कॉल्ड जुडिशरी रिव्यू ऑफ फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इशू रीड किस आधार पर करता है, आर्टिकल 32, बहुत बार बताया हूँ, आर्टिकल 226 के माध्यम से करता है हाई कोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा मेंबर बनने के लिए मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 552 है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, 25 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए। ठीक है, और जो पूरी वो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पूरी जो कैबिनेट होती है सेंट्रल लेवल पे, वो रिस्पॉन्सिबल पर्टिकुलर होती है लोकसभा के लिए, जो रिलीजियसली फॉलो होती है पार्लियामेंट के लिए। बट अगर मंत्री लोगों की बात करें तो लोकसभा के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना, राज्यसभा के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं अल्टिल वो राज्यसभा से भी चुन के आए हों, लेकिन राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो होते लोकसभा के लिए, जिसको हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ द, ये गलत है। प्रीएम्बल सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रेमिडीज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी। ACC 131 के बैचेज हमारे कहीं स्टार्ट हो गए हैं। इस नंबर व्हाट्सएप करके हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे ये अपने आप में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। लाइव क्लासेस, नोट्स है, प्रैक्टिस सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। ये हमारे लाइव स्क्रीन क्लास का स्क्रीनशॉट गूगल मीट स्क्रीन शेयर करके हम लोग पढ़ाते हैं। ये हमारा PDF नोट्स जो बेड बैच लेने के बाद आप ले सकते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी 356। ए का थर्ड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पार्ट 1 यूनियन इट्स टेरिटरी, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, बी का पहला, ए का चौथा, ऑप्शन डी। हु अमंग द फॉलोइंग द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरमैन कौन रहा है। जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर।
विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द टू वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर किस संविधान संशोधन द्वारा प्रियम्बल में जोड़े गए? सबको पता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर रिलेटेड टू राइजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट? को संख्या बढ़ाने को कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 31 और ऑप्शन सी। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? यह है सुप्रीम कोर्ट के पास। वो अमंग द ऑर्थर द बुक ऑफ अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य है। गोवा को एनसिक्स्ड कब किया गया था? 1960 1961 ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को कब्जा किया था भारत ने, ठीक है। और इसका जो मैंने सुप्रीम कोर्ट बताया, सुप्रीम कोर्ट सिटीजनशिप को रेगुलेट करने का काम है वो पार्लियामेंट का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशन 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसीसी के बुकलेट्स हैं जो फुली अपडेटेड और प्रिंट फॉर्म में आपके डोर स्टेप डिलीवरी तक पहुँचाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, और जिसमें हर सब्जेक्ट के वन लाइन लास्ट वाला क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिलेंगे। ये हमारा एसीसी डिफेंस एकेडमी का गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको YLC SSB 131 के सभी के जो इम्पोर्टेंट्स मटेरियल हैं, इम्पोर्टेंट्स नोट्स हैं, MCQ है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यही मिलेगा। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करके इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री इनिशिएटिव की वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पे चलाई जा रही है। और कोई अगर आपके एग्ज़ाम रिलेटेड या कंटेंट रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको यहीं पे इसी यूट्यूब चैनल पे शेयर की जाएगी। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।